श्रवण पान करने से हो जाता है, तो कथा को सुनने की पद्धति क्या है? कथा को सुनने की जो पद्धति है और श्रवण करने के नियम क्या क्या हैं? अब सबसे पहले ये बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार से हम कोई भी सामान खरीद करके लाएं, अब आप चीनी खरीद करके लाए, 40 रुपया खरीद के लाए और आपने 38 रुपया बेच दी, तो आपको नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? 2 रुपए का हानि हो गई, क्योंकि आपको भाव का नहीं पता। इसीलिए जो भी कथा श्रवण पान करो तो उसका पहले महात्म्य का मतलब है कि इस कथा को हमें सुन करके लाभ क्या मिलेगा। क्योंकि जब तक लाभ का लोभ ना हो तब तक कोई भी कार्य नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसका पहले लाभ का लोभ होना जरूरी है। तो सबसे पहले कथा में महात्म्य में यही बड़ा सुंदर श्लोक लिखा हुआ है कि सत्यचित आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत्यचित आनंद रूप है जिसका। जीवन में 3 बातें हैं, 3 बातें को समझना बहुत जरूरी है। ये तीनों बातें क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य क्या है? हम लोग बात बात में कह दिया करते हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये सत्य क्या है? सत्य बोलते हैं मानो अविनाशी, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और बाद में भी सत्य रहेगा। आज कोई सत्य नहीं बोलता। जब से मोबाइल आया है तब से तो झूठ बोलना बहुत ज्यादा प्रारंभ कर दिया लोगों ने। होते रुड़की में है, बोलते हैं मैं लंडोरा आ गया। परमात्मा अविनाशी है, सत्य है। और दूसरी बात चित्त। ये चित्त क्या है? चित्त का मतलब है प्रकाश। यानी हम लोगों को कोई भी किताब पढ़ने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत है। लेकिन परमात्मा अविनाशी, जिसको प्रकाश की जरूरत नहीं, जो स्वयं प्रकाशमान है, वही चित्त है। चित्त में रमण करने वाला, चित्रहार, निर्विकार, निराकार, अविनाशी। और तीसरी बात क्या है? आनंद। ये आनंद क्या चीज है? कहाँ मिलता है आनंद? क्या डल्लप के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद है? या फिर सुबह से शाम तक कमा कमा करके 1 रुपए के साथ करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करने का नाम आनंद है? आखिर आनंद है कहाँ? किसको बोलते हैं आनंद? मान प्रतिष्ठा पाना, क्या उसमें आनंद है? आनंद का कभी देखो उल्टा नहीं होता। हर चीज का, हर वस्तु का उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा नहीं होता। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा का ज्ञान है। जिसने अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा को जगा लिया, आत्मा में परमात्मा को पा लिया, भैया वही आनंद है। ऐसे श्री कृष्ण
सच्चिदानंद रूपाय। सत्यचित आनंद रूप है जिसका ऐसे सच्चिदानंद रूप भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला है। जो संसार को बनाना, बिगाड़ना और उसका पालन करना, ये तीनों कार्य करता है। जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय। तापत्र, ताप तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, तीन प्रकार के तापों का वर्णन किया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज काहूँ ही व्यापा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंती हरि हरि अनंती। हरि अनंती हरि कथा अनंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप हैं। दैहिक ताप, दैहिक किसको बोलते हैं? जो शरीर के अंदर ताप होता है, अर्थात जबर, बुखार, कैंसर, टीबी, पीलिया इत्यादि बहुत सारे रोग हैं। ये दैहिक ताप है। दैविक ताप क्या है? जिस प्रकार केदारनाथ में 2013 की घटना, या फिर अकाल मृत्यु, कहीं एक्सीडेंट हो जाना, ये दैविक ताप है। भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप का मतलब है हमारे घर में हमारी बच्ची जवान है, विवाह करने योग्य है, लेकिन घर में पैसे की तंगी है। कर्जा लेकर के विवाह किया, कर्जे वाला बार बार आकर के प्रताड़ित करता है, तो उसको कहते हैं भौतिक ताप। तो तीन प्रकार के ताप हैं संसार में, जो तीन प्रकार के तापों को हरण करने की शक्ति है, जिसमें तापत्राय विनाशाय, तापों को विनाश करने की शक्ति है, जिसमें ऐसे श्री कृष्ण को तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अब यहां पर बात आती है, क्या संसार में कोई सुखी है? ऐसा व्यक्ति है कोई छाती पर हाथ ठोक करके ये कह सके कि मैं सुखी हूं? संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी है। जिसके पास जाकर के पूछेंगे, बोले क्या हाल है, बोले जी ठीक ठाक है, बस चल रहा काम। खुश होकर के इस बात को नहीं कहेगा कोई भी मैं सुखी हूं। कबीरदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
तन दुखी कोई मन दुखी, तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन बिन रहत उदार, तोड़े तोड़े सब दुखी। सुखी कौन है भैया? सुखी राम के दास रे भैया, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास कबीरा, सुखी राम के दास। सुख कहाँ है? राम के नाम में सुख है। 5-5 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं, 200 करोड़ रुपए टर्नओवर हर महीना कर देते हैं, लेकिन खाते क्या हैं? खाने को है मूंग की दाल और फुल्का, वो भी बिना घी का। बोले सेठ जी, अरे इतना सारा व्यापार चल रहा है, इतनी संपत्ति आपके पास है, लेकिन खाते हैं मूंग की दाल फुल्का, क्या बात है? बोले महाराज, डॉक्टर ने मना कर रखा, अगर जो घी चुपड़ी रोटी खा ली, मन चाहे स्वाद ले लिए, तो हार्ट का पेशेंट है, हार्ट फेल हो जाएगा। तो क्या फायदा ऐसी धन संपत्ति इकट्ठा किए का? किसी को किसी बात की कमी नहीं, अनंत संपत्ति, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, लेकिन मानसिक चिंता है, हर आदमी चिंतित है। पिताजी चाहते हैं मैं अपने बेटे का विवाह ऐसे भक्त खानदान में करूंगा, ऐसा सुंदर खानदान होगा जहां पर कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह का कोई भी ऐब ना हो, भक्त खानदान होगा। पिताजी की इच्छा है, लेकिन बेटे ने नौकरानी के साथ में भगा करके और कोर्ट मैरिज कर लिया। किसी को किसी बात की चिंता बेटा नहीं सुनता, किसी की बेटी नहीं सुनती। आखिर